नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और इस सीरीज का जो है भरपूर लाभ आप लोग उठा रहे होंगे। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न में से पहला प्रश्न, असद अली खान इज बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी और विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। असद अली खान को दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में किस पर अपनी महारत के लिए जाना जाता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर है रुद्रवीणा। ठीक है, क्या है? रुद्रवीणा। रुद्रवीणा के लिए जो है असद अली को जाना जाता है। एक भारतीय संगीतकार थे जो कि तार वाद्य रुद्रवीणा बजाते थे। इन्होंने ध्रुपद शैली में प्रदर्शन किया और द हिंदू द्वारा इन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ जीवित रुद्रवीणा वादक के रूप में वर्णित किया जाता है। 2008 में भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। जब बात कर रहे हैं वीणा की तो बात कर लेते हैं तबला की। ठीक है, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों तबला की। तो जो तबला है ना, वैसे तो इसका प्राचीन काल में भी वर्णन है, लेकिन इससे कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने जो है इसका जो है निर्माण किया था। एक तरह से आविष्कार जो है तबले का अमीर खुसरो ने किया था। वीणा के संदर्भ में भी जो है अमीर खुसरो का ही नाम आता है, लेकिन प्राचीन काल में भी इन्हें देखा जाता है। ठीक है, और ये तबला को जो अमीर खुसरो ने किया था आविष्कार, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया था अमीर खुसरो को, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतलुज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो देखें, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ कुमाऊं हिमालय कुमाऊं होता है और एक तरफ गढ़वाल होता है। ठीक है, जो कुमाऊं भाषा बोलते हैं कुमाऊनी लोग होते हैं और जो गढ़वाल के एरिया में रहते हैं वो गढ़वाली लोग बोला जाता है। ठीक है, तो जो कुमाऊं वाला एरिया है वो सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। और सतलुज की बात करें तो सतलुज जो है राकस ताल झील से निकलती है, मतलब मानसरोवर से, है ना, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो है ये जो सतलुज नदी है ये सिंधु की, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो कि बाहर से निकलती है, मतलब तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और इसी सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध, है ना, भाखड़ा नागल जो डैम है, जो बांध है, वो सतलुज नदी पर ही बना है। और इस सतलुज को जो है एंशियंट में, है ना, वैदिक पीरियड में शतुद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कुमाऊं भारत के उत्तराखंड राज्य में एक राजस्व और प्रशासनिक प्रभाग है जो कि राज्य के पूर्वी हिस्से में फैला है ना, राज्य के पूर्वी हिस्से में। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इस साइड में कुमाऊं आता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था, है ना, और इस साइड में गढ़वाल आता है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के पूर्वी हिस्से में फैला है और उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम में गढ़वाल से घिरा है। यह सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय जाता है? तो ये जो है ब्रह्म समाज, है ना, और ये ब्रह्म समाज को जाता है। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, है ना। और राजा राम मोहन राय, मतलब ये जो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म सभा की हुई थी, बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें राजा राम मोहन राय की तो आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अतीत और भविष्य के पुल के बीच पुल, अतीत और भविष्य के बीच पुल भी जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, और क्या जो इंडिया रेनेसा था, जो भारतीय पुनर्जागरण है, उसके पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। अगर बात करें गवर्नर जनरल या इनकी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को बैन किया, बंद किया। कैसे याद रखेंगे? सती, है ना, सती और बेंटिक में क्या आ रहा है? बेटी। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके अपने आप को याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों
को या उनके संबंध में दे पेंशन किसके द्वारा दी जाती है? भारत की समेकित निधि पर दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके संबंध में दे पेंशन भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर दी जाती है। बात करें इसकी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में याद रखना एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य, है ना, यानी कि टोटल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? जस्टिस क्या? चंद्रचूड़, है ना, DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई जो है वो उड़ीसा का है, वही उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है ना, जिसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक वहाँ के कौन है? CM है, और रमेश बैस वहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो उड़ीसा को भी हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, है ना। और पंजाब की बात करें, पंजाब में भांगड़ा हो गया है। केरल की बात करें तो केरल में थ्रियट्टम, केरल का जो नृत्य है वो थ्रियट्टम है। पंजाब का भांगड़ा जानते ही हैं। और कर्नाटक का क्या है? कुनीथा, तो ये भी याद रखेंगे। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है, जो फोक डांस है, वो है कुनीथा। उड़ीसा का मैंने बताया दलखाई हो गया, केरल का थ्रियट्टम हो गया, पंजाब का भांगड़ा हो गया। अगला, कंचनजंगा चोटी निम्न में से किस हिमालय के उपखंड में स्थित है? तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। अगर मैं बात करूं कंचनजंगा की, तो देखिए कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा। नंबर 2 पे आता है K2 का मतलब होता है काराकोरम। इसमें 2 के आ रहे हैं, काराकोरम, इसलिए इसे K2 बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। और तीसरे पे आता है हमारा क्या? ये कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा याद रखना। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, भारत में सबसे बड़ा है K2, भारत में सबसे बड़ा हिमालय का कंचनजंगा। तो इस तरीके से याद रखना, कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति को है। संविधान के आर्टिकल देखो 222, मतलब इसे कहीं से कहीं भी ट्रांसफर कर दो सेम रहेगा, है ना। तो पावर पोस्ट सेम रहती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं 222, कहीं से भी ट्रांसफर कर दो, है ना। तो ये जो न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ऐसा करने से पहले CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेगा, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हवा, प्रकाश, नमी या जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है जो भोजन को खराब कर देती है। बासीपन मतलब रैंसिडिफिकेशन, मतलब ये जो है, अगर मान लीजिए भोजन खुला रखा है, हवा में रखा है, प्रकाश में रखा है, नमी आ गई तो फिर क्या होगा? खाना खराब हो जाएगा। वही चीज़ इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक भाषा के शब्द में पूछ ली गई है। निम्न में से कौन सी तिब्बती जो बर्मी भाषा है? तो वो त्रिपुरी है ना। त्रिपुरी जो है तिब्बती बर्मी भाषा है। त्रिपुरी लोग तिब्बती बर्मन भाषा कोकबोरोक, जिसे टिपरा भी कहा जाता है, बोलते हैं। त्रिपुरी भारत के त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा भी है, ठीक है। तिब्बत वाली की बात करें तो तिब्बत की राजधानी लहासा, है ना। दलाई लामा जो धर्मगुरु हैं, वो जो अभी फिलहाल भारत में ही हैं, ये, है ना, धर्मशाला में रहते हैं ये दलाई लामा जो तिब्बती है, याद रखना। एक स्वतंत्र देश है तिब्बत, ठीक है। निम्न में से कौन मृच्छकटिकम नाटक के लेखक है? मृच्छकटिकम आप लोगों को पता ही होगा, शूद्रक है, एक संस्कृत का नाटक है। ये जो मृच्छकटिकम है संस्कृत का नाटक है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की गाड़ी। इसमें जो है प्रेम प्रसंग ऐसे कुल मिला के 10 जो है खंडों में ये है। मृच्छकटिकम जो है एक 10 अंकों का संस्कृत नाटक है ना, जिसका श्रेय प्राचीन नाटककार शूद्रक को दिया जाता है, जो कि संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों को के लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इस तरीके की सीरीज़ और भी लाएंगे, है ना। थोड़ा सा अभी जो है हेल्थ में थोड़ा सा इशू है, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है इसे और ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा फ़नी वे में ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है ना।
क्लास को बस मिस नहीं करना चाहता था आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है मतलब प्रतिबद्ध है आप लोगों को अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आप लोगों के जो है सक्सेस में और जो सक्सेस का रेशो और बढ़ जाए। तो आप लोगों को खूब मेहनत करनी है। कल जो है पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।